उनके ठगबंधन की व्यवस्था को दिखा दी जो है, इंडिया गठबंधन को नकार दी, तेजस्वी यादव को नकार दी जो है। विपक्षी लोग कहते थे कि तेजस्वी की सरकार, लेकिन बिहार की जनता ये कहती थी कि मुझे गुंडों की सरकार नहीं चाहिए। जब वह हारने का काम करते हैं तो मशीन की चोरी पर आरोप लगाते हैं। जो सुरक्षित चाहते हैं, कौन हमको सुरक्षित दे सकता है? वो है एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। महा जो ठगबंधन है, जानते हैं कि जो महा ठगबंधन आ जाएगा तो हम लोग को अवैध रूप से हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा। जो गाना चलवा रहा हो कि आने दो भैया को, सत्ता में उठवा लेंगे कट्टा से, जनता वोट देगी कभी? बिहार की जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बिहार की जनता भली भांति जानती है कि जंगल राज फिर से नहीं लाना है, नीतीश जी को फिर से जिताना है, बीजेपी को फिर से जिताना है, जिससे जंगल राज को समाप्त किया जा सके। देखिए, जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत देश पे राज करेगा। नारी शक्ति बहुत सशक्तिकरण से उठी और 10,000 कहीं ना कहीं काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी जो बातें हैं वो एकदम सत्य हैं। सबसे बड़ा सवाल आखिर एनडीए जो इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन जो तमाम सारी देखा जाए तो हुंकार भरता हुआ दिखाई पड़ता था। बिहार में तमाम वादे करते हुए दिखाई पड़ता था। कहीं न कहीं देखा जाए बिहार में देखा जाए जो इंडिया गठबंधन था वो बिल्कुल नतमस्तक बिहार में दिखाई पड़ रहा है। और जो एनडीए है, एनडीए बिहार में क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई पड़ रही। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता हैं, चाहे जेडीयू के हों चाहे बीजेपी के हों, लगातार खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौके पे मौजूद हैं, मैं बातचीत करूंगा। जिस तरीके से बिहार में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को जो आज करके दिखा दी, उनके ठगबंधन की व्यवस्था को दिखा दी जो है, इंडिया गठबंधन को नकार दी, तेजस्वी यादव को नकार दी जो है। ये इंडिया गठबंधन को जो है वर्चस्व की लड़ाई में जो है, वर्चस्व के पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनाने इंडिया गठबंधन वहाँ जा रही है। और बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जो है भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल और उसके बाद में जनता जनार्दन जो है आज खुशी का माहौल मना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी दारू सभा में जो है लड्डू बांटा जा रहा है जो है, आप लोगों के माध्यम से, सबके माध्यम से जो है यहाँ पर आज पूरा जश्न का माहौल है। विपक्षी लोग कहते थे कि तेजस्वी की सरकार, लेकिन बिहार की जनता ये कहती थी कि मुझे गुंडों की सरकार नहीं चाहिए, मुझे अपराधियों की सरकार नहीं चाहिए, मुझे विकास की सरकार चाहिए जो है, जनता के सुख दुख में जो काम करने वाला हो मुझको वह सरकार चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार चाहिए, इंडिया का ये जो एनडीए की सरकार चाहिए जो है, उसी पर बिहार की जनता ने मतदान किया। विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है जो है, नीतीश कुमार जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे इंडिया जो है एनडीए के तहत में जो है। और आज बहुत ज़्यादा खुशी का जश्न है जो है, विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष अभी जो है, कुछ लोग विपक्ष के लोग करे दूसरा मामला हो गया, तो जब वह हारने का काम करते हैं तो मशीन की चोरी पर आरोप लगाते हैं। लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता वोट देती है। ये लोग तो जाकर के वोट देते नहीं है। विपक्ष का काम रोना है, आरोप लगाना है, और जनता का काम है वोट देना जो है। जनता जो वोट दी है एनडीए सरकार को, और एनडीए सरकार की वहाँ पर जो है नीतीश कुमार जी सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल सही है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जनता जनार्दन होती है और जनता ने जनादेश दिया है एनडीए को। तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरीके से एनडीए क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कारण था? आखिर किस वजह से देखा जाए जो इंडिया गठबंधन था वो बिल्कुल बिहार में परास्त होता हुआ दिखाई पड़ा? देखिए, बिहार हो चाहे देश के किसी प्रदेश का, जो हमारे जनता जनार्दन है, व्यवसायी हैं, रेहड़ी पटरी वाले, जो सुरक्षित चाहते हैं, कौन हमको सुरक्षित दे सकता है? वो है एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मगर वहीं महा जो ठगबंधन है, जानते हैं कि जो महा ठगबंधन आ जाएगा तो हम लोग को अवैध रूप से हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा, अवैध वसूलियाँ शुरू हो जाएगी। जो राम का विरोध करता हो, जो गाना चलवा रहा हो कि आने दो भैया को, सत्ता में उठवा लेंगे कट्टा से, जनता वोट देगी कभी? जनता ने जात पात से ऊपर उठकर और जो मतदान किया है, बिहार की जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितने भी काम अधूरा होंगे इस सरकार में पूरा होने जा रहे हैं।
बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार की सरकार में जो काम अधूरे रहे होंगे वो पूरे होने जा रहे हैं। और तमाम सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि आखिर जो क्लीन स्वीप किया है, देखा जाए तो एनडीए ने बिहार में क्लीन स्वीप किया है, और जो क्लीन स्वीप किया है उसका क्या संदेश जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2026 में बंगाल का चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्या संदेश देगा, क्योंकि बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है एनडीए गठबंधन की बिहार में। असल में एक तो बिहार की जनता जो महात्मा बुद्ध का प्रदेश है, जन्मस्थली है, ठीक है, और महान से महान नेता जैसे जयप्रकाश नारायण हुए, और एक से एक नेता, एक से एक बुद्धिजीवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हों, तो मतलब कहने का मतलब ऐसी धरती के लोग, और इस बार तो जो वहाँ की मातृशक्ति थी, जो बहनें थीं, माताएं थीं, उन्होंने झोली भर भर के नीतीश कुमार को जो अपने भाई समझा और या चाचा समझा, मामा समझा, इतना गजब का आशीर्वाद दिया है। और मैं ऐसी धरती को नमन करता हूँ, बिहार की धरती को, और वहाँ के लोगों को, जो सम्मानित वहाँ की जनता है, मैं नमन करता हूँ कि एक अच्छे इंसान, जब जब वहाँ पर डिबेट होती थी और या कोई भी पत्रकार बंधु बात करता था, तो हर आदमी ये कहता था कि नीतीश कुमार से कोई भी आदमी गुस्सा नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हाँ, कुछ काम अधूरे हैं, वो नहीं हो पाए हैं, लेकिन वहीं से एक उनको नाम मिला है सुशासन बाबू। अभी तक सुशासन बाबू का नाम पूरे भारत में किसी को भी नहीं मिला, और नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू का अगर नाम दिया गया है, 20 साल से सरकार चला रहे थे, 5 साल के लिए आशीर्वाद और दिया है, तो वहाँ की मातृशक्ति को मैं बहुत नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब बिहार के लोग बहुत बाहर जाते हैं, नीतीश कुमार जी को अपने मन मस्तिष्क को ध्यान में रखते हुए इन लोग के लिए काम करना पड़ेगा। जो माइग्रेशन है, जो बाहर निकल रहे हैं, वो हमारे बच्चे अगर यहीं पे आप काम देंगे, मेरी नीतीश कुमार जी से या एनडीए वालों से गुजारिश है कि जो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, कृपया बाहर ना जाएं, उनके रोजगार की व्यवस्था आप बिहार में करिए। बिल्कुल सही है, बिहार में रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। माइग्रेन जो लगातार माइग्रेट होता था, माइग्रेट को भी रोकना होगा। लेकिन क्या जो 10,000 रुपये था महिलाओं के लिए जो दिया गया था, क्या महिलाओं का जो 10,000 रुपये देना था, यही क्लीन स्वीप का सबसे बड़ा कारण है? देखिए, ऐसा है, बिहार, मैं एक चीफ एडिटर हूँ और मैं यह भली भांति जानता हूँ कि बिहार में एक जंगल राज चल रहा था पहले। उसके बाद फिर नीतीश जी आए तो बिहार में सुधार आया। तो ऐसे में बिहार की जनता भली भांति जानती है कि जंगल राज फिर से नहीं लाना है, नीतीश जी को फिर से जिताना है, बीजेपी को फिर से जिताना है, जिससे जंगल राज को समाप्त किया जा सके। और चक्कर ये है कि उछल कूद करने से कोई चुनाव नहीं जीत जाता। जनता के माइंड में ये चीज़ घुस चुका है कि बिहार में अगर मैं नीतीश को जिताता हूँ, राहुल को जिताता हूँ, अखिलेश को जिताता हूँ या किसी पार्टी को जिताता हूँ, तो यह जातिगत धर्मगत आंदोलन छेड़ेंगे और देश में एक विद्रोह खड़ा कराएंगे, और देश में सुशासन प्रशासन तो दूर, आतंकवाद और गुंडा राज चलाएंगे। तो ऐसे में यह बिहार की जनता ने निर्णय लिया है कि ऐसा है, बीजेपी रहे या नीतीश की सरकार रहे, तीसरे किसी सरकार को नहीं चाहते हैं कि यहाँ रहे। ऐसे में अगर अब बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत रही है, और बीजेपी को चाहिए कि पूरी तरीके से अपने हिसाब से केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर बिहार का विकास करें, और बिहार की जनता को बाहर रोजगार के लिए न जाना पड़े, वहीं उनको रोजगार दिया जाए और वहीं उनको संस्कार और विचार व्यवहार दिया जाए।
बिल्कुल सही है कि बिहार की जनता को बाहर न जाना पड़े और बिहार की जनता को बिहार में ही रोजगार दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता जो है सुशासन चाहती है, शासन चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर अगर देखा जाए तो नीतीश को ही सरकार चाहती है। तो उसी को लेकर बिहार की जनता ने मतदान किया है, जनादेश दिया है, बहुत बड़ा जनादेश दिया है। और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूँगा। क्या देखते हैं जिस तरीके से बिहार में जनादेश दिया है? सर ठीक है, वहाँ का जनता ने जो दिया हो सोच समझ कर दिया होगा। आगे वो भी काम करे तो अच्छा होगा, पक्ष विपक्ष जो है अच्छा काम करे, यही है वहाँ का। बिल्कुल, पक्ष विपक्ष अच्छा काम करे जिसकी वजह से जनता ने जनादेश दिया। किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में जो एक तरफा जीत हो रही है? देखा जाए तो वहाँ पे बिल्कुल क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है एनडीए सरकार। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है बिहार में पहली बार। देखिए, नीतीश कुमार के हिसाब से दिल्ली में भी सरकार है और प्रदेश में थी और उसको फिर दोहरा दिया गया है। और बहुत उम्मीद रख के वहाँ की जनता चाह रही है कि देश की प्रधानमंत्री अगर चांस है, अगर बन जाएंगे और प्रदेश में सरकार चलाएंगे तो हम लोगों को यहाँ बहुत बढ़िया से संविधानिक दर्जा से हमें नौकरियाँ मिलेगी। उस पर ज़्यादा उम्मीद रख के दिए हैं, इसलिए विपक्ष को नहीं दे पाए कि ये केंद्र में सरकार है। उस उम्मीदों को रख के इन लोगों ने सरकार को बनाने का फिर काम किया है। तो एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ रही है बिहार में। लेकिन सबसे बड़ी वजह आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी वजह कहीं न कहीं देखा जाए तो ये भी मानी जा रही है कि जो बिहार में महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देने का काम किया गया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बिहार की जो जनता थी, बिहार की जनता नीतीश कुमार से नाराज़ नहीं थी। नीतीश कुमार को भर भर वोट करके वोट दिया बिहार की जनता ने। किस तरीके से देख रहे हैं जो बिहार की जनता ने जो वोट दिया है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? और एक तरफा क्लीन स्वीप की है वहाँ पे एनडीए ने और पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए बना रही है। ऐसा है, जंगल राज रहा पहले, इसके बाद 10 साल का शासन देख करके और केंद्र का पूरा विश्वास देख करके सरकार जो है बनाया है। और वहाँ शिक्षित जो बेरोजगार लोग थे उनको लगा कि हमें रोजगार मिलेगा, कल्याण होगा मेरा। और दारूबंदी हुई, ये कहे कि मैं दारू पुनः खोलेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम ही जंगल राज लाना। तो इस सब को देखते हुए वहाँ पे जो है युवा महिलाएं सब मिल करके बहुमत से सरकार बनाई। बिल्कुल सही है कि वहाँ देखते हुए देखा जाए तो युवा हो चाहे महिलाएं हो, सब एकजुट होकर नीतीश को सरकार बनाने के लिए नीतीश को बड़ी भारी मात्रा में वहाँ पे वोटिंग की है। लेकिन सबसे बड़ी वजह आपको बता दें बिहार में शराबबंदी से क्या हुआ कि शराबबंदी से महिलाएं खुश थी। महिलाएं इसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात है 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को मिला, उसकी वजह से महिलाएं बिहार में अपना पूर्ण जनादेश जो है एनडीए को दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से देखा जाए तो एनडीए जिस तरीके से जनादेश बिहार में पाई है, कहीं न कहीं देखा जाए काबिल तारीफ है। पूर्ण बहुमत के साथ नीतीश कुमार सरकार बना रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। किस तरीके से देख रहे हैं जो बिहार में जनादेश मिला हुआ है एनडीए? देखिए, जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत देश पे राज करेगा। और ये कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है उससे जो है लोग बहुत ऊब चुके हैं। अब आप किसी एक जात धर्म को लेकर के चलेंगे तो नहीं, सबका साथ सबका विकास लेकर चलेंगे तभी जीतेंगे। दूसरी बात जो है, नारी शक्ति जो है बिल्कुल जाग गई बिहार में। उसने अपने पतियों को कहा कि पहले वोट करके आइए, फिर चाय नाश्ता मिलेगा। तो नारी शक्ति बहुत सशक्तिकरण से उठी और 10 हज़ार कहीं ना कहीं काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी जो बातें हैं वो एकदम सत्य हैं। रही बात जो है उत्तर प्रदेश की, भी माननीय अखिलेश जी को और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, रणनीति बदलनी पड़ेगी। ये आप जो है पीडीए और 85 लेकर के हारने वाले हैं, जीतने वाले नहीं हैं। रणनीति नहीं बदले तो बुरा हाल यहाँ भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस जो है जो एक तरफा एक ही काम करती चली आई है, उससे लोग ऊब गए हैं। बिल्कुल सही है कि जो इंडिया गठबंधन की जो नीति है उससे कहीं कहीं देखा जाए लोग ऊब गए हैं। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से जनादेश बिहार में मिला है, क्या उसका असर 2026 में बंगाल में चुनाव होने वाला है और 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है, उसका असर कितना देखने के लिए मिलेगा? बिहार की जनता ने जो वहाँ पर सबक सिखा दिया है और वही सिस्टम बिहार का ही जो है उत्तर प्रदेश में लॉन्च होगा 2027 में। देखिएगा किसी का खाता तक नहीं खुलेगा। बिहार में तो कुछ खाता भी विपक्षियों का खुल गया जो है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और तीसरी बार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो है 27 में उत्तर प्रदेश के तीसरी बार शपथ लेंगे जो है।
बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से बिहार ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, बिहार ने जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनने जा रही है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा असर 2026 के चुनाव में जो बंगाल में होने वाला है, बंगाल में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वहीं 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, कहीं न कहीं देखा जाए तो उसका असर, बिहार का असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ने वाला है और यहाँ पर भी इसी तरीके से योगी की फिर से तीसरी बार सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन आशुतोष साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।